तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एटम क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये बात किसने बताई थी? हमें डाल्टन ने बताई थी। हालांकि इन्होंने ये बोला था, डाल्टन ने बताई थी क्या, कि जो एटम होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इट इज़ इनडिविजिबल इन नेचर, जो कि आगे जाके क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। इसी चीज़ को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एटम के इनसाइड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वी नो दैट इन्होंने बोला था कि इससे छोटा कुछ नहीं होता, एटम से छोटा, राइट। बट यहाँ पे एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये 3 होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है हमारा प्रोटॉन और एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बारे में भी हम अभी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो डिस्कवरी हुई थी वो किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। एंड किसने इसके बारे में डिस्कवरी करी थी? दैट इज़ जे थॉमसन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की हुई थी। तो जे थॉमसन ने क्या करा था कि इन्होंने ग्लास ट्यूब लिया था। अब इस जो ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है इसके अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स है। एक हमारे पास होता है कैथोड, एक हमारे पास क्या होता है? एनोड होता है, राइट। तो कैथोड जो होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का होता है, एनोड क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज का होता है। तब इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? इन्होंने ऑब्जर्व करा है कि जो कैथोड है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसमें से जो पार्टिकल्स है वो किसके साइड जा रहे हैं? एनोड के साइड जा रहे हैं, राइट। तो इन्होंने कैथोड रेज को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मेजर करा, मतलब जब इन्होंने किसके बारे में स्टडी करी? इन्हीं कैथोड रेज को किसके अंदर? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको स्टडी करा तो इसका जो नेचर निकल के आया, नेचर वो किसकी तरह था? इसका नेचर बिल्कुल नेगेटिव पार्टिकल का नेचर था। ठीक है, और इसी नेगेटिव पार्टिकल को इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बताया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारा क्या है? नेगेटिव नेचर का है। कैसे फाउंड हुआ था? बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इसकी इलेक्ट्रॉन की हमारी चार्ज क्या होती है? चार्ज हमारी ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगी। ठीक है, -1 वी विल टेक, और हाउ मच चार्ज इट कंटेन, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है? दैट इज द यूनिट, SI यूनिट फॉर चार्ज। ओके, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आता है हमारा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब इसको देख के भूख लग जाएगी शायद किसी किसी को, बट एक बार इसको समझते कि कैसे इन्होंने आइडिया लगाया कि वाटरमेलन मॉडल होगा या फिर इसमें प्लम पुडिंग मॉडल होगा। तो जब जे थॉमसन ने डिस्कवरी करा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने एक पजल की तरह इनको लगा कि अब एटम्स के अंदर जो न्यूट्रल या फिर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एक कह सकते हैं कि मे बी इन्होंने अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऑब्जर्वेशन करी होगी, और उस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने कंक्लूड करा कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे ना वो कहाँ पे होने चाहिए? बिल्कुल जैसे इसके अंदर इम्बेडेड होना चाहिए। जैसे हमारा वाटरमेलन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो वाटरमेलन यहाँ पे, तो जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स इम्बेडेड होते हैं, वैसे ही इस मॉडल के अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो इम्बेडेड है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया हमारे पास इधर कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अंदर एम्बेडेड तो है, बट ये जो स्पेयर है ना, मतलब जो ये बाहर के पार्टिकल, बाहर की जो स्पेस है वो हमारी किसकी बनी है? पॉजिटिव चार्ज की बनी है। ठीक है,
तो इसी के बाद इन्होंने एक पॉइंट और ऐड करा कि ये जो होता है ना, एटम जो होता है हमारे पास, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड करी, जो कि फर्दर मोर ये सही भी है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, दैट द टेस्टिंग ऑफ थॉमसन मॉडल। और टेस्टिंग ऑफ थॉमसन मॉडल किससे करा था, रदरफोर्ड ने। कि एक्चुअली रदरफोर्ड जो थे ना, वो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने टीचर के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से एक बार टेस्ट करा कि क्या एक्चुअली में ऐसा है। अगर ऐसा है तो वैसी बात होगी कि जैसे हम यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि अल्फ़ा रे पार्टिकल इन्होंने इसके अंदर डाला। तो जब अल्फ़ा रे पार्टिकल इसके अंदर डाला तो इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट हमें देखने को मिली, कुछ मूव ही नहीं करी। तो इससे क्या कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट चलते हम लोग कि टेस्टिंग द थॉमसन मॉडल, दैट इज़ द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे रदरफोर्ड आए। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने विद जेजर एंड मार्सन, उनके साथ मिलके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा टू टेस्ट द थॉमसन मॉडल। तो इन्होंने क्या लिया, अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो व्हाट आर अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करें तो इट इज़ अ पॉजिटिव टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू द, जो बिल्कुल ही इक्वल थे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम पार्टिकल्स के, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी कि जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल्ड में देखा, क्योंकि इनको ऑब्ज़र्व करना था कि कैसे एटम्स के अंदर क्योंकि इन्होंने बात करी थी जे थॉमसन ने कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो उनको चेक करना था कि एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं होता। तो इन्होंने क्या करा, एटम के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम को छोड़ा। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन में यही चेक करा कि इन्होंने मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन में देखा कि ज़्यादातर जो रेज थी वो तो बिल्कुल ही सीधे सीधे चली गई, मतलब अनडिफ्लेक्टेड चली गई, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें जे थॉमसन ने कहा था कि इसके अंदर क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज़ किसी के अंदर एम्बेडेड होती है, उससे टकराता है तो डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एटमिक पार्टिकल्स थे, बीम के पार्टिकल्स थे, वो बिल्कुल ही सीधे चले गए। इसके बाद इनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स हमें देखने को मिले जो कि क्या शो करा, डिफ्लेक्शन शो करा। जैसे ये वाला पार्टिकल एंड ये वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बीम है हमारे पास, ये इन्होंने क्या शो करा है, डिफ्लेक्शन शो करा है। ये इस एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, ये इस एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा तो ये निकल आया। और तीसरे में क्या हुआ कि जैसे ही रेस सीधे गए ना, वैसे ही वापस आ गए। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा, तो पहले वाले से तो हमने ये कंक्लूड करा कि ये जो ज़्यादातर हमारा एटम है ना, दैट इज़ एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। तो पहला कंक्लूजन हमारा है कि जो एटम है वो क्या है, एम्प्टी है। तो जो ज़्यादातर जो हमारा एटम है वो कैसा है, एम्प्टी है। ओके, तो जो सेकंड हमारा कंक्लूजन निकल के आया, जो डिफ्लेक्शन हुआ, वो डिफ्लेक्शन भी क्यों हुआ है। ठीक है, तो ओके, तो जो हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, वो डिफ्लेक्शन भी क्यों हुआ है, क्योंकि वी नो दैट कि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स आर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। एंड पॉजिटिव में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज उसको मिला होगा तो वी नो दैट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसलिए क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट कंक्लूजन बना कि जो रेज गई वैसे ही वापस आ गई, 180 डिग्री पे ही वापस आ गई। तो इससे क्या कंक्लूजन हमें मिला, तो इससे ये कंक्लूजन मिला है कि जो भी पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, पहले तो वो पॉजिटिव है ही,
दूसरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डेंस है और कंसंट्रेटेड है एट सेंटर पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर में आपसे यही पूछेगा कि कंक्लूजन बताओ, कि कंक्लूजन क्या है, कि पहले तो पॉजिटिव है, दूसरा डेंस है, तीसरा कंसंट्रेटेड है, कहाँ पे, एट सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो आप कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या है कि फ्रॉम द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने कॉन्क्लूडेड करे कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम है ये हर जगह नहीं फैला है, बल्कि इट इज़ रिमेन कंसंट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, जिसका इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, न्यूक्लियस निकल के आया। और जो मोस्ट ऑफ द एटम है ना इस एम्प्टी स्पेस में, अल्फा पार्टिकल्स ने ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गया, जो कि यही दिखता है कि एटम इज अ एम्प्टी स्पेस, जो कि अभी हमने कंक्लूड करा है। सेकेंड पॉइंट, डिफ्लेक्शन शो करा। डिफ्लेक्शन इसलिए भी शो करता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज, और जो भी पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है वो भी पॉजिटिव चार्ज का है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का नेचर कैसा है, इट इज़ ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड थर्ड द कि जैसी रेस सीधी गई वैसे ही वापस आ गई, ये शो करता है कि पॉजिटिव है, डेंस है, कंसंट्रेटेड है, बट एट द सेंटर है, एंड इट इज़ नोन एज न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड को जाना जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है कि लिमिटेशन क्या होती है रदरफोर्ड की। इमोशनल डैम इट, मुझे क्रेडिट नहीं। तो एज वी नो दैट कि रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी करे इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग, बट स्टिल इसकी क्या निकल आए, लिमिटेशंस निकल आए। कि क्या लिमिटेशन थी, क्योंकि अगर जैसे हम बात करते हैं, अभी मैं मोशन चैप्टर भी लेकर आऊँगी आपके लिए, तो पहले हम समझ लेते एक बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर वे में घूमता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि इट इज़ मूविंग अराउंड इट इन द सर्कुलर वे, तो अगर कोई चीज़ इसके अराउंड सर्कुलर वे में घूमता है तो इसमें क्या जनरेट होता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि वो अपनी स्पीड को या अपनी वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा होता है। तो ये कुछ इस तरीके से अपनी स्पीड और वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा होता है, तो यानी एक्सेलरेट करता है। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन वो एक्सेलरेट करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, इट लॉस इट्स एनर्जी। तो जैसे ठीक है, तो अपने अगर एनर्जी इसने लॉस करी, तो जो चीज़ें लॉस करेगा तो ऑब्वियस सी बात होगी, बिल्कुल ऐसे घूम घूम के अपने ही एटम के साथ टकरा के और वहीं तहस नहस कर देगा। ठीक है, तो अगर ये अपने ही एटम से टकरा देगा तो ऑब्वियस ही बात है, तो एटम क्या करेगा, यहाँ पे एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम बोलेगा भाई टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। एटम विल बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम डिस्ट्रॉयड हो गए तो एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लिमिटेशन आ गई रदरफोर्ड की, कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके अराउंड घूम रही है या इसके अराउंड चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशन आ गई रदरफोर्ड की। इसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी करी, क्योंकि जो कि क्या कहलाया, हमारा प्रोटॉन कहलाया, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये दो चीज़ों का बना होता है। किस किस का, एक हमारा बना होता है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन बाबा, और एक बना होता है प्रोटॉन का। ठीक है, तो न्यूट्रॉन नाम से ही पता चल रहा है किस नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा, इट इज़ न्यूट्रियल। इसको मैंने न्यूट्रॉन बाबा इसलिए भी बोला है कि बेचारा इस दुनिया जगत से बिल्कुल ही दूर है। ठीक है, बिल्कुल ही न्यूट्रल है, किसी से कोई मतलब नहीं। प्रोटॉन को क्या नाम दिया गया, पॉजिटिव। ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव सोचता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया पॉजिटिव। तो एक चीज़ और ध्यान रखने की चीज़ है कि ये जो प्रोटॉन है, हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जे चैडविक ने करी थी। ठीक है, तो जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज का है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है कि एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है ना, दोनों के जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि इसका भी कितना है, इसका है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19, अभी बताया मैंने,
और प्रोटॉन का भी सेम ही है बिल्कुल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि ये होता है नेगेटिव और ये होता है हमारा पॉजिटिव, बस इतना ही डिफरेंस है। और भी डिफरेंस है वैसे, एक डिफरेंस और भी है कि ये जो होता है ये हैवी होता है, यानी अगर मैं इसके मास की बात करूँ तो ये ज़्यादा होता है देन एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, ये लाइट पार्टिकल होता है। तो अगर कल को आपसे कोई क्वेश्चन आए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि बोर मॉडल ऑफ एटम। Please like and subscribe.